अकलियत की बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। सबसे अगर उसके हितैषी हैं तो वो तेजस्वी यादव हैं। सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। इसको कैसे माना जाए? आप 23 सीट में आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं, सेकुलरिज्म के तथाकथित आलमबरदार बने हुए हैं, और आप 2 सीट देने का काम पूरे बिहार में मुसलमानों को आपने किया। ये अति पिछड़ा होने का दावा करते हैं कि अति पिछड़ा का दम भरते हैं, अकलियत का दम भरते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का ये सही मानो, अगर ये ऐसा है कि ये अति पिछड़ा के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो क्यों इन्होंने 3 सीट ही मात्र 23 सीट में मात्र 3 सीट ही अति पिछड़ा को बिहार में दो ही सीट देने का मात्र बिहार में काम किया है, जिसमें दोनों धानुक जाति से आते हैं कि सेकुलर की दुहाई देकर ये सेकुलरिज्म का शोषण कर रहे हैं, और अपने शासनकाल में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। हकीकत ये है कि इस हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के जैसा सेकुलर चेहरा पूरे भारत में नहीं है। 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के माहौल अभी से ही बनने लगे हैं। सीतामढ़ी में अब माहौल बनना शुरू हो गया है। एनडीए कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के प्रदेश के महासचिव और सीतामढ़ी चुनाव प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान ने बुलाई, और उसमें जो सवाल उठाए गए, जिन मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया, अपने आप में खास है। और पूरे बिहार में ये मुद्दा जो है सुलगता मुद्दे की तरह है। ये पूरे बिहार में ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल को लेकर के मेजर इकबाल हैदर खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद अपने आप को ही तैसी बताती है अति पिछड़ी जाति की, और मुसलमानों की अल्पसंख्यक की मसीहा होने की बात राजद करती है। लेकिन राजद ने कितने सीट जो है अति पिछड़ी जातियों को दिया और कितने मुसलमानों को सीट दिया है इस बार चुनाव में? अगर नहीं दिया है तो अपने आप को हितैषी क्यों बता रही है? आप पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए और देखिए कि किस तरह से अभी से ही माहौल जो है बनना शुरू हो गया है एनडीए कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में। सर्वविदित है, पूरा बिहार की आम आवाम जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग आज घूम घूम कर अपनी पीठ अपना थपथपाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत यह है कि इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही इसकी बुनियाद डाली, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की सोच के चलते पूरे बिहार में ये सफलीभूत हो सका जातीय जनगणना का मामला। ये अति पिछड़ा होने का दावा करते हैं कि अति पिछड़ा का दम भरते हैं, अकलियत का दम भरते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा का ये सही मानो, अगर ये ऐसा है कि ये अति पिछड़ा के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो क्यों इन्होंने 3 सीट ही मात्र 23 सीट में मात्र 3 सीट ही अति पिछड़ा को बिहार में दो ही सीट देने का मात्र बिहार में काम किया है, जिसमें दोनों धानुक जाति से आते हैं, दोनों महिला हैं। एक मुंगेर से हैं, एक और कहीं से पूर्णिया से, बीमा भारती। तो ये इनका सामाजिक न्याय है। ये जातीय आधारित गणना का जो ढोंढेरा पीट रहे हैं, उसकी सच्चाई है। दूसरा कि अकलियत की बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। सबसे अगर उसके हितैषी हैं तो वो तेजस्वी यादव हैं। सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है।
इसको कैसे माना जाए? आप 23 सीट में आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं, सेकुलरिज्म के तथाकथित आलमबरदार बने हुए हैं, और आप 2 सीट देने का काम पूरे बिहार में मुसलमानों को आपने किया। कैसी धर्मनिरपेक्षता और कैसा सेकुलरिज्म है? हकीकत यह है कि सेकुलर की दुहाई देकर ये सेकुलरिज्म का शोषण कर रहे हैं, और अपने शासनकाल में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। हकीकत यह है कि इस हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के जैसा सेकुलर चेहरा पूरे भारत में नहीं है। ये हमारा दावा है और यही यथार्थ है, यही सच्चाई है। तो आप देख रहे थे मेजर इकबाल हैदर खान है, उनके साथ सीतामढ़ी के जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, और तमाम लोगों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एनडीए ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है देवेश चंद्र ठाकुर, उनके पक्ष में और उनकी मजबूती के लिए जिन बातों को कहा है और जो सवाल उठाया है, उन सवालों को हमने दिखलाया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।